कोई कहता है एस चांद अच्छी है, कोई कहता है प्रदीप अच्छी है, कोई कहता है दिनेश की बुक्स अच्छी हैं, तो कोई कहता है ओसवाल के क्वेश्चन बैंक ले लो या एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक ले लो। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, सर ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी है या वो वाली बुक ज़्यादा अच्छी है। कुछ कमेंट्स तो बेसिक बात को लेकर आ रहे हैं कि सर थ्योरी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी या क्वेश्चन बैंक बुक ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर अभी तक आप क्लियर नहीं हैं कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे या थ्योरी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि थ्योरी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी या क्वेश्चन बैंक आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अगर एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि थ्योरी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी है या क्वेश्चन बैंक आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, तो अपने लिए बेस्ट बुक चूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट भी करूंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स को थ्योरी बुक की तरफ जाना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक प्रेफर करने चाहिए। सबसे पहले आप अपने रीडिंग स्टाइल को देखिए। अगर आपका रीडिंग स्टाइल ऐसा है कि आप एक टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ही अपनी जगह से उठते हैं, तो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। अगर आपको एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब आप बुक बंद कर दें तो भी आपको 60 से 70% याद रहे, तो समझो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। जो टॉपिक आपने रीड किया उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी पता हो, तो भी समझ लो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। ऐसे स्टूडेंट के लिए थ्योरी बुक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक टॉपिक कंप्लीट करने में ही मुश्किल महसूस करता है, 4-5 पेजेस रीड नहीं कर पाता, या फिर जब वो टॉपिक रीड करता है तब उसे समझ आता है, लेकिन जैसे ही बुक बंद करता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता, या फिर थोड़ा बहुत याद रहता है, और जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो स्टूडेंट उस क्वेश्चन का रिप्लाई ना दे पाए, तो समझो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी बुक कम यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात जिस पर आपने ध्यान देना है वो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़। आपने कोई टॉपिक रीड किया और उस टॉपिक की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर तो जानते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं सकते, तो इस कंडीशन में उस अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट आपको कम है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि अगर आपको कोई कंसेप्ट पता है और उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी बुक ज़्यादा यूज़फुल हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि टॉपिक अंडरस्टैंड होने के बाद भी जब आप लिखें तो आपके पास वोकेबलरी नहीं आती, आप एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं ढूंढ पाते कि मैं कौन सा वर्ड लिखूं जो मेरे थॉट को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपके लिए थ्योरी बुक्स थोड़ी कम यूज़फुल रहेंगी। मैं अपनी लाइफ का एक पर्सनल इवेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं 10th क्लास में पढ़ा करता था तो हमारे स्कूल में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया जाता था। क्लास में हम 4 स्टूडेंट्स ने सोचा कि ट्यूशन लगवा लें। हमने जहाँ पर ट्यूशन लगाई, हमारे ट्यूशन टीचर हमको टॉपिक वाइज पढ़ाया करते थे। वो हमें एक टॉपिक की हेडिंग लिखवाते और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी थ्योरी लिखवाया करते थे, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी वो हमें एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते थे। तो जब हमें 10-12 दिन हो गए ट्यूशन पढ़ते हुए, जो मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये ट्यूशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में टॉपिक नहीं पूछा जाता, तो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का आंसर क्या देंगे। मैंने उनसे कहा कि जब हमें टॉपिक अंडरस्टैंड होगा तो हम क्वेश्चन का आंसर खुद बनाकर लिख सकते हैं। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिखाया और कहा इसका आंसर क्या होगा। मैंने नोट्स निकाले और उनको बताया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो उन्होंने जो मुझे कहा वो आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले हम एक टॉपिक पूरा याद करेंगे और फिर एग्जाम में बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि इस पूरे टॉपिक में से हमने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लेकर कहाँ तक देना है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनका ये क्वेश्चन सुनकर जो मैंने उनको रिप्लाई दिया
वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जब हमें टॉपिक अंडरस्टैंड होगा तो हमें क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक टॉपिक से रिलेटेड हमें 10 से 12 या 13-14 क्वेश्चन भी याद करने पड़ सकते हैं, लेकिन जब हमें टॉपिक अंडरस्टैंड होगा तो उसमें से जैसे मर्जी क्वेश्चन डाल दें, हम अपना बनाकर लिख लेंगे। तो ऐसा करने से हमें बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ेंगे। ये सुनकर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि हम खुद आंसर बनाकर नहीं लिख सकते। जब हम खुद बनाकर लिखते हैं तो हम लिखना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। मोर ओवर हमें एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलता जिससे हम अपने थॉट को रिप्रेजेंट कर सकें, और अपना बनाकर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारी राइटिंग स्पीड भी कम है, इसलिए हम एग्ज़ाम में अपना बनाकर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि सेम चीज़ किन्हीं स्टूडेंट्स को यूज़फुल नहीं लग रही थी और सेम चीज़ किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लग रही थी। आप अपने रीडिंग स्टाइल और इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी पकड़ को देखकर डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए थ्योरी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी या फिर क्वेश्चन बैंक। अब मैं आपको कुछ और क्राइटेरियाज भी बताता हूँ। आप अपने स्कूल में पढ़ाने का स्टाइल देखिए। क्या आपके स्कूल में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है? और फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वो उन्हीं क्वेश्चन के बीच में से पूछे जाते हैं जो आपको करवाए गए हैं? अगर हाँ, तो क्वेश्चन बैंक वाला स्टाइल आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी समझाई जाती है और उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको थ्योरी बुक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप तभी सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। ये बात पर्टिकुलरली 8th और 9th क्लास के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। एक और क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करता है कि आपके लिए थ्योरी बुक्स ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी या फिर क्वेश्चन बैंक, और वो है कि आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड में अक्सर देखा गया है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन इस साल आए हैं 2-3 साल के बाद वो फिर से रिपीट होंगे। मोर ओवर स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्विस्टेड नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए स्टेट बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मैं सीबीएसई वालों की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर बैंक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। इतना बताने के बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि उनको थ्योरी बुक लेनी चाहिए या क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, तो आपके लिए मेरे पास एक और क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है। आप ये डिसाइड करिए कि आपके पढ़ने का पर्पस क्या है। आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या फिर अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं? आप सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं? आप किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं? अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को माइंड में रखकर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से आप कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ रहे हैं, और आपने ये सोचा है कि आज से 3 साल या 4 साल के बाद जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको थ्योरी बुक लेनी चाहिए। मैंने आज तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से पढ़ता हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस दोनों के पोर्शन आते हैं। अगर आपने अभी से थ्योरी बुक रीड की होगी और इन बुक्स को संभाल कर रखा होगा, तो फ्यूचर में आप इन बुक्स को निकालोगे और जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए थे उन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे तो आपका बेसिक ब्रश अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रीड करके आपका बेसिक ब्रश अप नहीं होगा। तो थ्योरी बुक्स पढ़ना फ्यूचर को माइंड में रखकर ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ना फ्यूचर को माइंड में रखकर ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब मैं बात बुक्स की करता हूँ। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि थ्योरी बुक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं, तो नंबर 1 थ्योरी बुक है एस चांद। एस चांद के
कंपैरिजन की थ्योरी बुक आपको कोई और दूसरी नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पर प्रदीप और दिनेश बुक्स आती हैं। इन दोनों बुक्स में भी थ्योरी अच्छी है, लेकिन इन बुक्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर भी बहुत स्ट्रेस दिया गया है और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी अच्छी दी गई है। एस चांद बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज इतनी अच्छी नहीं दी गई, लेकिन थ्योरी में एस चांद बुक का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप एक ऐसी बुक चाहते हैं जिसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के मुकाबले की थ्योरी दी गई हो और क्वेश्चन आंसर भी सभी फॉर्मेट के दिए गए हों ताकि आपको सेपरेट क्वेश्चन बैंक परचेज ना करना पड़े, तो ऑल इन वन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही लेना चाहते हैं और आपको लगता है क्वेश्चन बैंक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो एजुकार्ड या ओसवाल, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, तो सोशल साइंस में थ्योरी के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा अच्छी है। कोई और दूसरी बुक ऐसी नहीं है जिसमें थ्योरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन की दी गई हो। ऑल इन वन एक ऐसी बुक है जिसमें थ्योरी दी गई है। बाकी आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेंगे उनमें थ्योरी नहीं दी गई है, सिर्फ रिवीजन के लिए क्विक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर आप सोशल साइंस में थ्योरी रीड करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन होगा आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। दूसरा ऑप्शन होगा, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं करना चाहते तो ऑल इन वन बुक। और अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो एजुकार्ट, ओसवाल, एग्जाम आइडिया, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि थ्योरी बुक रीड करने का ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन बैंक रीड नहीं करेंगे। आप थ्योरी बुक के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी रीड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा। क्वेश्चन बैंक से आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे और उसका आंसर देने के लिए आपने जो थ्योरी अपनी थ्योरी बुक में रीड की है उसे अपनी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश करोगे। जिन क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपने क्वेश्चन बैंक में दिए गए क्वेश्चंस को रीड करना है। यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस आपका थ्योरी बुक पर होगा और वहाँ से आपने जो पढ़ा उसे आप अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करोगे, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक रीड करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो याद करते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना कम प्रेफर करते हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।